ये कहानी है उस पुराने बस टर्मिनल की, जहां रात के 12 बजे के बाद जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। उस रात घड़ी में 2:17 हो रहे थे। शहर के उस कोने में, उस पुराने बस टर्मिनल पर वक्त जैसे थम सा गया था। ना कोई इंसान, ना कोई परिंदा, ना कोई आवाज, सिर्फ एक पुरानी बस जो गलती से उस मनहूस रास्ते पर आ गई थी। तभी अचानक सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, चेहरे से चिपके हुए बाल और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। बस रुकी। वो लड़की बिना किसी कदमों की आवाज के बस में चढ़ी और सीधे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। बस फिर से चल पड़ी। कुछ ही मिनट गुजरे थे कि बस के अंदर हद से ज्यादा गर्मी हो गई। शीशे ऐसे लग रहे थे जैसे अभी फट जाएंगे। तभी कंडक्टर ने कांपती हुई आवाज में कहा, सलीम, पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज आ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। सलीम ने रियर मिरर में देखा। आखिरी सीट खाली थी, लेकिन उसी पल बस के फर्श पर नंगे पैरों के निशान एक एक करके उभरने लगे, जो धीरे धीरे ड्राइवर की सीट की तरफ बढ़ रहे थे। फिर अचानक पूरी बस में एक आवाज गूंज उठी, तुम दोनों मेरी लाश के ऊपर बैठकर मुझे रोज जिंदा जला रहे हो। बस अपने आप एक जगह आकर रुक गई। यही वो जगह थी जहां कुछ हफ्ते पहले इसी वक्त 2:17 पर एक लड़की को बस से कुचलकर मार दिया गया था। कंडक्टर चीख पड़ा। यहीं इसी जगह उसकी लाश बस के नीचे से निकाली गई थी। तभी खून से सनी भयानक शक्ल वाली लड़की दोनों के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी आवाज कब्र से आती हुई लग रही थी, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बस की लाइट्स बंद हो गईं। इंजन पूरी तरह बंद हो गया। हर चीज थम सी गई। सिर्फ एक आवाज बची, सुबह हो रही है। जब सुबह हुई, शहर के बाहर खाली सड़क के बिल्कुल बीच वो बस खड़ी थी। दरवाजे खुले हुए, ड्राइवर और कंडक्टर अपनी सीटों पर बैठे हुए, आंखें खुली हुई, लेकिन दोनों की सांसें बंद हो चुकी थीं। दोनों मर चुके थे और आखिरी सीट के शीशे पर खून से लिखा था, अब जो यहां आया वो कभी वापस नहीं जाएगा। आज भी रात के वक्त कोई उस पुराने बस टर्मिनल की तरफ जाने से डरता है, क्योंकि जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया।